Hello friends, this is Dr. Ruchika Khandelwal and today's topic, what is budgetary control? First one, we will discuss the definition and concept of budgetary control. Budgetary control is the planning in advance of the various function of business so that the business can be controlled. बिजनेस को कंट्रोल करने के लिए बिजनेस के अलग अलग फंक्शंस की एडवांस में प्लानिंग करना बजटरी कंट्रोल कहलाता है. Budgetary control related expenditure to a section or department who incur the expenditure so that the actual expenses can be compared with budgeted ones. Thus provide a convenient method of control. हर बिजनेस के जो अलग अलग सेक्शंस होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, उनका प्री एस्टिमेशंस कर लिया जाता है. एक अनुमान लगा लिया जाता है कि उस सेक्शन या उस डिपार्टमेंट में कितना खर्चा होगा और उन खर्चों के आधार पर एक्चुअल में एग्जीक्यूट किए जाता है और एक कन्वीनियंट मेथड होती है बजट के, हम उसे कंपेयर कर सकते हैं कि जो हमने बजट बनाया और उसके कंपैरिजन में एक्चुअल खर्चा कितना हुआ. अब बजटरी कंट्रोल क्यों जरूरी है, इसके क्या एडवांटेज हैं और क्या इसकी लिमिटेशंस हैं. तो अगर हम शॉर्ट में जाने तो इसके एडवांटेज हैं मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, प्रोवाइड्स स्पेसिफिक एम्स, टूल फॉर मेजरिंग परफॉर्मेंस, इकोनॉमी, करेक्टिव एक्शंस, create budget consciousness, reduce cost, determine weakness and introduction of incentive schemes. ओवरऑल अगर हम कहना चाहें तो अगर हमारे पास बजट होता है तो इस बजट से हम एक्चुअल में जब खर्च करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा माइंड सेट होता है, हम उस बजट के अकॉर्डिंग काम करते हैं. अगर हमारा बजट से एक्सपेंडिचर ज्यादा जा रहा है या ओवर हो रहा है तो हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं. तो ये हमारा परफॉर्मेंस मेजर करने में हेल्प करता है, एक कोऑर्डिनेशन बिठाने में हेल्प करता है, प्रॉफिट को मैक्सिमम लाने में हेल्प करता है और हमारी जो कमजोरियां हैं वो दिखाई देती है कि अगर हम बजट के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे हैं या हम बजट से अलग जा रहे हैं तो किन कारणों से जा रहे हैं, उन रीजंस को ढूंढ कर हम उस पर एक्शंस ले सकते हैं. तो बजट बनाने से हमारा मेन एडवांटेज ये होता है कि हमारे हाथ में कंट्रोलिंग पावर होती है और जब हम एक्चुअल में परफॉर्मेंस करते हैं तो कहीं ना कहीं वो चीज हमको एक ओवर व्यूज या ओवर एक्सपेंडिचर से बचाती है. अब लिमिटेशंस, अगर बजट के लिमिटेशंस की बात करें तो बजट एक्चुअली एक फोरकास्टिंग होती है, एक प्रिडिक्शन होता है और फ्यूचर की अनसर्टेनिटी सभी जानते हैं. तो जरूरी नहीं कि किस हद तक एक्यूरेसी के करीब हो. हमें यहाँ बार बार रिवीजन करना होता है कि जब हमने बजट तैयार किया तो हम एक्चुअल में जो एक्सपेंसेस है उसको टेली करना होता है कि वो उसके बजट के अकॉर्डिंग कितने हैं. और कई बार उसमें इफिशिएंट पर्सन जो योग्य व्यक्ति होते हैं वो डिस्करेज भी हो जाते हैं और एक कोऑर्डिनेशन का प्रॉब्लम भी फेस करना पड़ता है. डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट के बीच में कन्फ्लिक्शन भी पैदा हो जाता है. जैसे फॉर एग्जांपल के लिए कि सेल्स डिपार्टमेंट ने अपना बजट बनाया 10 लाख का और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने अपना बजट बनाया 15 लाख का. अब जब फाइनेंस डिपार्टमेंट में जाते हैं तो कहीं ना कहीं फाइनेंस डिपार्टमेंट इनके बीच में एक सम अप नहीं कर पाता या कोऑर्डिनेट नहीं बिठा पाता कि भाई किसके एक्सपेंडिचर एस्टिमेट लगाए हैं वो इतने ही होने चाहिए. और टॉप मैनेजमेंट एक्चुअली डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है बजट और टॉप मैनेजमेंट इसे प्रिपेयर करता है. तो उस पर डिपेंड रहना पड़ता है मिडिल मैनेजमेंट और लोअर मैनेजमेंट को. तो ये कुछ लिमिटेशंस और एडवांटेज आपने जाने. थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक है टाइप्स ऑफ बजट. टाइप्स ऑफ बजट, टाइप्स ऑफ बजट को हम 4 कैटेगरीज में बांटते हैं: बेसिस ऑफ टाइम, बेसिस ऑफ एक्टिविटी, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन एंड बेसिस ऑफ फंक्शंस. बेसिस ऑफ टाइम यानी टाइम के आधार पर हम 3 तरह के बजट्स बनाते हैं: लॉन्ग टर्म बजट, शॉर्ट टर्म बजट एंड करंट बजट. लॉन्ग टर्म बजट वो बजट होते हैं जो 5 इयर्स प्लानिंग या 5 to 10 इयर्स के लिए प्लान किए जाते हैं या लॉन्ग टर्म लंबे समय के लिए बनाए जाते हैं. शॉर्ट टर्म बजट वो बजट होते हैं जो शॉर्ट पीरियड्स के लिए बनाए जाते हैं. मोस्ट ऑफ द 1 year 2 year बजट इज नोन एज शॉर्ट टर्म बजट. एंड करंट बजट जो बिल्कुल एट प्रेजेंट टाइम के लिए बनाए जा सकते हैं, ये 1 मंथ भी हो सकते हैं, 6 मंथ भी हो सकते हैं, इज अ करंट बजट. तो आपने देखा टाइम के बेसिस पर हम लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और करंट 3 प्रकार के बजट्स प्रिपेयर करते हैं. बेसिस ऑफ एक्टिविटीज पे फिक्स्ड बजट एंड फ्लेक्सिबल बजट. हमारे बिजनेस की कैपेसिटीज पर बेस्ड, अगर बिजनेस की कैपेसिटी हम इंक्रीज भी करें तब भी हम अपने एक्सपेंसेस को या अपने बजट को फिक्स्ड रख सकते हैं. फिक्स्ड बजट जो
नंबर ऑफ कैपेसिटीज या अपने बिजनेस की एफिशिएंसी या कैपेसिटी बढ़ने पर भी नहीं बढ़े इज अ फिक्स्ड बजट। फ्लेक्सिबल बजट जो नंबर ऑफ कैपेसिटीज या बिजनेस की कैपेसिटीज बढ़ने पर, फॉर एग्जांपल अगर बिजनेस की 60% कैपेसिटी और आप 70% कर रहे हैं या 80% कर रहे हैं या 100% कर रहे हैं, तो आप इस बजट को चेंज कर सकते हैं। इज अ फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब यहाँ आपने जो तय किए उन खर्चों में सिचुएशंस के अकॉर्डिंग और सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग एक फ्लेक्सिबिलिटीज है कि आप उसे चेंज कर सकते हैं। नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, कैपिटल बजट और ऑपरेटिंग बजट। हमारे बिजनेस के ट्रांजैक्शन दो नेचर के होते हैं, कैपिटल नेचर का, एक रेवेन्यू नेचर का। एक बिजनेस एस्टैब्लिश करने के लिए हमको खर्चे करते हैं और एक बिजनेस रन करने के लिए खर्चे करते हैं। तो बिजनेस एस्टैब्लिश करने के लिए हम जो एक्सपेंडिचर्स करते हैं उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए जो बजट बनाते हैं वो कैपिटल बजट, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स के लिए जो बजट बनाते हैं, बिजनेस रन करने के लिए जो बजट बनाते हैं, इज ऑपरेटिंग बजट। फंक्शंस के बेसिस पर भी बजट बनाए जाते हैं, मास्टर बजट, फाइनेंशियल बजट एंड ऑपरेशनल बजट। मास्टर बजट जो ओवरऑल हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट होता है उनका सम अप और सबको मिलाकर एक कंबाइंड कॉमन बजट बनता है, जिसे हम मास्टर बजट कहते हैं। फाइनेंशियल बजट जो फाइनेंस से रिलेटेड होता है, हमारे लॉन्ग टर्म डेट्स क्या होंगे, हमारा कैश बजट क्या रहेगा, हमारा ऑपरेटिंग बजट क्या रहेगा, हमारा कैपिटल बजट क्या रहेगा, इसे हम फाइनेंशियल बजट मानते हैं। ऑपरेशनल बजट जिसके अंदर हम ऑपरेटिंग बजट, सेल्स बजट, प्रोडक्शन बजट, लाइक दिस, इस तरह के बजट जो हमारे बिजनेस रन करने के लिए यूज हो रहे हैं उसे हम लेते हैं। तो हमने देखा, हम इसको और डिटेल में आगे बात करेंगे हर इंडिविजुअल बजट्स की। सबसे पहले हमारा आता है सेल्स बजट। अ सेल्स बजट इज अ एस्टिमेशन ऑफ एक्सपेक्टेड टोटल सेल्स रेवेन्यू एंड सेलिंग एक्सपेंसेस ऑफ द फर्म। किसी भी बिजनेस का ये मेन बजट कहा जाता है, क्योंकि आप ये अनुमान लगाते हैं कि किसी फर्म के सेलिंग एक्सपेंसेस कितने होंगे या उसकी टोटल सेल्स रेवेन्यू कितनी होगी, इसका एक अनुमान लगाना। ये देखा जाए तो पूरे बिजनेस का बैकबोन या नर्व सेंटर कहलाता है। ये वो स्टार्टिंग पॉइंट होता है जिस पर बाकी सारे बजट बेस्ड होते हैं। हम इसमें ये देखते हैं कि एक भविष्यवाणी सी करते हैं कि इन फ्यूचर हमारे बिजनेस की कितनी सेल हो सकती है, क्वांटिटी में भी और रुपीज में भी। ये शो करता है कि आप कितना प्रोडक्ट बेच पाएंगे, कितनी क्वांटिटी में और किस प्राइस पर बेच पाएंगे। तो ये हमारा सेल्स बजट बना बताता है। सेल्स से रिलेटेड डिटेल्स हम इससे ले सकते हैं कि इन फ्यूचर हम कितना सेल कर सकेंगे। Financial budget. This budget shown the requirement of capital for both long-term and short-term need of enterprise at various point of time in future. भविष्य में अलग अलग समय पर अलग अलग सिचुएशंस में हमें किस तरह का फंड लगेगा, शॉर्ट टर्म नीड्स भी हो सकती है, लॉन्ग टर्म नीड्स भी हो सकती है। किस प्रकार के फंड की रिक्वायरमेंट होगी जिससे हम हमारे फंड के बीच में एक रोटेशंस कंटिन्यू बना रहे और राइट टाइम पर हमें एक सफिशिएंट फंड अवेलेबल हो जाए। तो फाइनेंशियल बजट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बजट और इसका मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कैश बजट। फाइनेंशियल बजट में ऑपरेशनल बजट और अदर बजट्स भी इंक्लूड होते हैं, बट कैश बजट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैश बजट contained estimate receipt and payment of cash over the specified future period. It serves as an effective device for control and coordination of activities that involve receipt and payment of cash. It helps to detect possible shortage and excess of cash in business. कैश बजट एक ऐसा बजट है जो बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब बिजनेस रन होता है तो उसे एट द प्रेजेंट सिचुएशन में कितना कैश अवेलेबल हो सकता है, इसका हम एस्टिमेशन इन फ्यूचर हमें उस सिचुएशन में या उस मंथ में या उस पीरियड में कितना कैश अवेलेबल हो पाएगा, इसका एस्टिमेशन लगाना कि एक स्पेसिफाइड फ्यूचर पीरियड में कितना कैश आ जाएगा और उस पीरियड में कितना पेमेंट करना होगा। तो कैश बजट एक ऐसा इफेक्टिव डिवाइस है जो कंट्रोल करता है उन सारी कैश की एक्टिविटीज से जिससे रिसिप्ट होगा, मतलब पैसा आएगा, और जिससे पैसा जाएगा, उन सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। जैसे आप बिजनेस में ये जान सकते हैं कि किस सिचुएशन पे कैश का शॉर्टेज हो सकता है और किस सिचुएशन पर कैश बहुत ज्यादा एक्सीज में अवेलेबल हो सकता है। Then production budget. Production budget is prepared on the basis of sales budget. Production budget sales budget पर डिपेंड होता है, लेकिन इसके साथ साथ स्टॉक कितना अवेलेबल होगा, स्टॉक कैसे मेंटेन करना है, ये भी रिक्वायर्ड होता है। इसके अंदर पूरे इंटरप्राइज की मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम होता है जो हमें एक अनुमानित कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालने में मदद करती है। प्रोडक्शन बजट का नेचर होता है कि एंटरप्राइज टू एंटरप्राइज अलग अलग होगा।
क्योंकि प्रैक्टिकल पर्पस के लिए ओवरऑल बजट को हम प्रोडक्शन पर आर्टिकल पर मंथ बजट पर डिवाइड कर देते हैं, जिससे हम क्वांटिटी इन डिमांड कितनी है और उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्शन बजट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है कि सेल्स फोरकास्टिंग के अकॉर्डिंग वो प्रोडक्शन डिसाइड करता है और प्रोडक्शन को एडजस्ट करता है। मास्टर बजट पे बात करने के पहले हम ओवरहेड बजट्स पर बात कर लें कि जो प्रोडक्शन बजट का एक पार्ट होता है जिसके अंदर इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट फैक्ट्री एक्सपेंसेस, प्रोडक्शन के दौरान कितने रिक्वायर्ड होंगे, कितना टारगेट होगा, ये बताया जाता है। इसमें फैक्ट्री ओवरहेड के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड भी इंक्लूड होता है। द कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट कंटेन द फोरकास्ट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो ओवरहेड बजट जानने के लिए हम अगर कॉस्ट को देखें तो 3 कैटेगरीज में हम बांट देते हैं, फिक्स्ड, वेरिएबल और सेमी वेरिएबल। फिक्स्ड वो जो प्रोडक्शन बढ़ने या घटने के साथ चेंज ना हो, वेरिएबल वो जो हर नंबर ऑफ यूनिट पर चेंज हो, और सेमी वेरिएबल वो जो पर्टिकुलर नंबर ऑफ यूनिट पर चेंज हो। तो ओवरहेड बजट बनाते समय हमें ये कैटेगरीज बहुत हेल्प करती है। अब हम वापस आते हैं मास्टर बजट पर, क्योंकि ये सारे बजट्स का एक कंप्रेहेंसिव, एक समरी फॉर्म होता है मास्टर बजट। द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंग्लैंड ने डिफाइन किया है कि मास्टर बजट इज द समरी बजट इनकॉर्पोरेटिंग ऑल फंक्शनल बजट which is finally approved, adopted and applied. The master budget is prepared by consolidating departmental and functional budget. ये एक प्रकार की सारे बजट की, प्रोडक्शन बजट हुआ, सेल्स बजट हुआ, फैक्ट्री ओवरहेड बजट हुआ, कैश बजट हुआ, फाइनेंशियल बजट हुआ, इन सब की एक समरी तैयार की जाती है और इस समरी को टॉप मैनेजमेंट अप्रूवल देता है और एक एंटिसिपेटेड रिजल्ट, एक अनुमानित पिक्चर या एक ओवरऑल कंप्रेहेंसिव पिक्चर उस बिजनेस की हमारे सामने आती है। तो मास्टर बजट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बजट, क्योंकि ये समरी ऑफ ऑल बजट्स होता है। ऑल द बेस्ट। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा और समझ में आया होगा। हमने इस पूरे वीडियो में देखा कि बजटरी कंट्रोल का मीनिंग क्या है, बजटरी कंट्रोल के एडवांटेज एंड लिमिटेशंस क्या है, बजटरी कंट्रोल कितने टाइप से डिवाइड किया गया है, और अलग अलग बजट, सेल्स बजट, प्रोडक्शन बजट, मास्टर बजट, कैश बजट, फाइनेंशियल बजट को हमने डिटेल में समझा। यदि आपको और भी कोई डाउट्स हो और किसी भी क्वेश्चंस में कोई क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आ रही हो या कोई क्वेरी हो, तो आप मेरे सजेशन बॉक्स में जरूर लिखिए। सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड फॉलो ऑन इंस्टाग्राम आल्सो। आई होप आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। जितने भी बीकॉम 6M और बीबीए 6M फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, उनका जल्दी एग्जाम्स आने वाला है। तो ऑल द बेस्ट, मेरी वीडियो देखिए और कोई भी डाउट्स हो तो बेझिझक होकर मुझसे पूछिए। थैंक यू।